everyone. So top 500 MCQ on static housing finance for LIC HFL, इसका लेक्चर 1 है आज। ठीक है, LIC HFL का एग्ज़ाम जो है आपका 6 जून को है और इसमें जो है करंट स्टैटिक अवेयरनेस से जो है क्या क्या क्वेश्चन, स्टैटिक अवेयरनेस तो मैं नहीं कहूँगा बट करंट अफेयर्स से कौन से LIC हाउसिंग फाइनेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप ये लेक्चर कंटिन्यू चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा ये लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ LIC HFL के स्टडी मटेरियल से, ठीक है, ये आप अवेल अगर करना चाहते हो तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9365651319, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। करके आप जो है ये जो सारे मटेरियल्स है वो आप अवेल कर सकते हो सिर्फ 30 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, व्हिच इंस्टीट्यूशन इम्पोज्ड द मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड यस बैंक लिमिटेड। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, थोड़ा सोच के बताइए। तो पहली चीज़ तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इसे कौन रेगुलेट करता है, इसे रेगुलेट करता है आपका RBI। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका फाइन कौन लगाएगा, RBI, तो इसका तो आंसर हो गया RBI। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल पेनल्टी इम्पोज्ड, ठीक है, टोटल कितना पेनल्टी आप इम्पोज किया गया, ये भी आप थोड़ा सोच के बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना पेनल्टी क्या है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जो है RBI जो है इसका आंसर है और इसका आंसर क्या होगा 1.80 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। SRG हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, शॉर्ट शेयर होल्डर अप्रूवल। अच्छा एक और चीज़, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SRG हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट शेयर होल्डर अप्रूवल टू इंक्रीज इट्स बोरोइंग लिमिट टू। बोरोइंग लिमिट जो है वो कितना इंक्रीज करने के लिए अप्रूवल मांगा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा सेक्शन में जो है बोरोइंग लिमिट इंक्रीज करने का प्रपोजल भेजा गया है, कौन सा सेक्शन के तहत, तो ये है आपका सेक्शन 181C। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which company partnered with Indian Navy to strengthen healthcare infrastructure at the Naval Station Health and Wellness Center। ठीक है, कौन से कंपनी ने पार्टनरशिप किया है इंडियन नेवी के साथ नेवल हेल्थ केयर सेंटर के लिए, थोड़ा सोच के आप बताइए कौन सा है दोस्तों। ये है आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ पे लोकेट होगा, दिल्ली पे तो होगा पर दिल्ली कहाँ पे होगा, INS इंडिया कैंपस। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कितना है इसका, ज़रा सोच के बताइए कितना है। तो इसका होल्डिंग है दोस्तों 42%। ओके, और इन वैल्यू की अगर मैं बात करूं मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो कितना है इसका 29.29775 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। हाँ, व्हिच इंडियन मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किया है इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। किन्होंने लॉन्च किया है, तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जो है ये जो हाउसिंग अफेयर्स चीज़ें जो है वो देखते हैं, तो उन्होंने जो है न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ एक किसके पार्टनरशिप में हुआ, ये हुआ APUHF। ठीक है, APU हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हिच कंपनी रेज्ड 2750 करोड़ ऑफ ग्रोथ कैपिटल फ्रॉम एडवेंट इंटरनेशनल। कौन से कंपनी जो है इतना पैसा जो है उन्होंने रेज किया, थोड़ा सोच के बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, आफ्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है, आदित्य बिरला हाउसिंग कैपिटल का जो है कुल स्टेक कितना हो गया। ठीक है, ABHFL में। ठीक है, ये तो ABHFL किसके अंडर में आता है दोस्तों, इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो अब ABHFL का में आदित्य बिरला का कितना शेयर है अभी 85.7%। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया जो है उन्होंने 10 बिलियन हाउसिंग फाइनेंस डील जो है वो साइन किया है। अभी ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ जो है ये डील साइन किया गया है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फेडरल मॉर्टगेज बैंक ऑफ नाइजीरिया, ठीक है। और जो नाइजीरियन 10 बिलियन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है वो मेनली किसको बेनिफिट करेगा दोस्तों, वो मेनली बेनिफिट करेगा वहाँ के सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स है उनको अगर लोन वगैरह चाहिए उनके वो आसानी से वहाँ ये जो है इंस्टीट्यूशन है वहाँ से मिल सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ, व्हिच कंपनी ने लॉन्च किया क्रिकेट थीम लोन माइक्रोसाइट, यानी लोन देने का एक वेबसाइट होता है, उसका जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो क्रिकेट स्टाइल में किया गया है, ठीक है। तो किन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया है आपका पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने, ऑप्शन सी। और व्हिच कंपनी लॉन्च है ChatGPT पावर्ड ऐप फॉर मॉर्टगेज प्री अंडरराइटिंग, मॉर्टगेज प्री अंडरराइटिंग जो है उसके लिए ChatGPT। आप लोग सोच रहे हैं सर मॉर्टगेज प्री अंडरराइटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। देखो अभी तो ये अभी क्विक रिवीजन सेशन है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के जो PDFs है वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप अगर चाहते हो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें का एक्सप्लेनेशन भी लाऊँ क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताना, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ChatGPT पावर्ड ऐप फॉर मॉर्टगेज प्री अंडरराइटिंग किसके साथ मिलकर क्या है, ये क्या है ADAI ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। व्हिच कंपनी रिपोर्टेड हायर क्वार्टरली प्रॉफिट ड्यू टू रोबस्ट लोन ग्रोथ एंड, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ये जो क्वार्टर चल रहा है इसमें किसने रजिस्टर किया है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ। इम्प्रूव एसेट क्वालिटी, अच्छा, अगर किसी इंस्टीट्यूशन का एसेट क्वालिटी अच्छा होता है तो उससे कंपनी में क्या फ़ायदा होता है। अगर आपका एसेट क्वालिटी अच्छा होगा तो हमेशा आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो कम होगा, ठीक है। क्रेडिट रिस्क यानी एसेट क्वालिटी अच्छा है, एसेट क्वालिटी यानी आप किसको लोन दे रहे वो अगर उससे अगर आपको देख कर लगता है कि नहीं ये लोन जो है ये फ्रूटफुल रहेगा, ये लोन से मुझे फ़ायदा होगा, तो इससे क्या होगा, एनपीए का जो चांसेस है वो कम होगा, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अभी 19 की ओर। व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द ग्रू सुगम पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लॉन्च किया बेटा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाउसिंग बैंक ने, ठीक है। और द ग्रू सुगम पोर्टल मेनली फोकस ऑन व्हिच ग्रुप, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, ये है आपका डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड गवर्नमेंट पर्सनल, यानी सी के ऊपर, यानी डिफेंस में जो काम करते और गवर्नमेंट सर्विस में जो है उनके ऊपर ही फोकस करके ये जो गुरु सुगम पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट। तो आखिरी क्वेश्चन की ओर हम अभी आ चुके हैं। गुरु सुगम पोर्टल जो है वो जो लॉन्च किया गया है वो किसे प्रमोट करता है, तो ये ऑप्शन बी आपको पता है, कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। तो 21 क्वेश्चन ही मैंने आज आपके लिए लेके आए, क्विक रिवीजन था ये। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि एक्सप्लेनेशन सर मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम इसके थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई मैराथन वगैरह चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बाय।